बागेश्वर सरकार की तरह पर्चा बनाने वाले और लोगों को पहले से ही उनके बारे में बताकर उनका पर्चा बनाने वाले अवध सरकार ने श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर के बराबर बनी विवादित भूमि का पर्चा बनाया हुआ है। उन्होंने दावा किया है 2028 में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। अवध सरकार ने दावा किया है अब जल्द ही श्री कृष्ण जन्मभूमि पूरी तरह से कब्जा मुक्त होगी। उन्होंने कहा है कि हमने पर्चा लिख दिया है। उन लोगों ने हमारी जमीन पर ही कब्जा किया है। हम किसी की वस्तु छीन नहीं रहे हैं। हम किसी की वस्तु ले नहीं रहे हैं। हम अपनी चीज को मांग रहे हैं। प्रशासन से और मुस्लिम बंधुओं से हमारी वस्तु को आप राजी राजी दे दीजिए, क्योंकि अब हमारे अंदर साहस नहीं रहा है। केस लड़ने का समर्थ हमें नहीं रहा है। हम पर्चा बनाएंगे और फरसा चलाएंगे। इस समाज के लिए पाकिस्तान है। आप पाकिस्तान में जाकर रहिए। अगर आपको भारत में रहना है तो हमारी तरह ही रहना पता है हमारा नाम पर्चा बनाने में, तो हमने पूर्व में भी पर्चा बनाया था कि ये काम बहुत तेजी से होगा। और आज धर्म संसद में ये निर्णय हो गया है कि वहाँ जो हमारी ही जमीन है, हमारी ही जमीन पर उन लोगों ने कब्जा किया है, तो हम किसी से कह नहीं रहे, हम किसी की वस्तु ले नहीं रहे, हमारी ही वस्तु हम उनसे मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं प्रशासन से, शासन से, उस मुस्लिम समुदाय से कि हमारी वस्तु को राजी राजी आप दे दीजिए, क्योंकि अब हमारे अंदर साहस नहीं रहा, केस लड़ने का सामर्थ्य नहीं रहा। अब हम पर्चा बनाएंगे और फरसा चलाएंगे। दो ही काम हमारे पास हैं इस समाज के लिए। आपका पाकिस्तान है, आप अपने पाकिस्तान में जाकर रहिए। अगर आपको भारत में रहना है तो आपको भी हमारी तरह हम दो, हमारे दो रखने चाहिए। हम दो तुम्हारे 40, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए आप एक कम कर दीजिए। हमारा हिंदू जाग रहा है, जागा था। सनातन न कभी झुका है, न सनातन कभी झुकेगा। आप सब मीडिया कर्मियों से भी यह प्रार्थना है कि आपका भी बहुत रोल इस समाज में है। आप जो दिखाते हैं वो समाज को दिखता है, तो आप ये क्यों नहीं दिखाते कि वह जन्मभूमि हमारी है, हमको क्यों नहीं मिल सकती? ज्ञान बाबी मस्जिद हमारी है, हमको क्यों नहीं मिल सकती? हमारी ही चीज के लिए हमें केस लड़ना क्यों पड़ रहा है? हमें आज का जायज क्यों करनी पड़ रही है? हम संशोधित धर्म संसद क्यों बुलानी पड़ रही है? इसलिए मीडिया कर्मियों का भी ये हक बनता है। आप भी हिंदू हैं, देखिए हृदय तो सभी हिंदू हैं, वैसे जातिगत आप मुसलमान बन जाइए। ब्रज में जो रह रहा है वो सभी हिंदू हैं, इसलिए हिंदुत्व का झंडा लेकर के जाइए। आप अपनी मस्जिद और कहीं बनाइए जहाँ हमारे देवी देवता भगवान हैं, जिन आराध्य को हम पूजते हैं, उन्हीं आराध्य के बगल में आप अल्लाहू अकबर सुनाते हैं। और अल्लाहू अकबर का क्या मतलब है? आप जरा आकर के बताइए, नवाज में कौन सी चीज है? नवाज का शब्द समझ लीजिए आप सभी मुसलमान। नवाज जो आप कहते हैं संस्कृत का शब्द है, ये तो आपके बाप का भी नहीं है, ये हमारे बाप का है, ये हमारे भगवान का है। संस्कृति हमारे भगवान की है, संस्कृति देव वाणी है। इसलिए याद रखिए, आप जो नवाज है वो बिल्कुल बंद कर दीजिए वहां से। ये हम यहाँ पास कर रहे हैं और जन्मभूमि हमें हमारी वापस कर दीजिए। समस्त मीडिया कर्मियों को धन्यवाद। पर्चे में क्या आया है कि कब तक मेरे पर्चे में तो मैंने 3 साल पहले भी लिखा था, मोदी सरकार के लिए भी लिखा था। बस सरकार बालाजी की कृपा में कह रहा हूँ 28 बहुत ज्यादा दूर है। मैंने तो अभी मंच पे नहीं लिखा है, मंच पे खड़ा हूँ, गद्दी पर नहीं बैठा हूँ, लेकिन वो दिन दूर नहीं है। 28 बहुत दूर नहीं है, जब हमारा मंदिर वहाँ निर्माण कार्य चालू हो जाएगा। आज ये धर्म संसद यहाँ हुई है, अब अगली जो धर्म संसद होगी वो मस्जिद की छाती पर ही होगी और कहीं नहीं होगी। एक तरफ आप एकता की बात कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ 3 जगह धर्म संसद हो रहा है, क्या वजह मानते हैं? देखिए एकता ही तो है, ये क्या एकता नहीं है? जहाँ लोग कम पहुँच पा रहे हैं, यहाँ के लोग पहुँच पा रहे हैं, वहाँ के लोग पहुँच पा रहे हैं, वहाँ के लोग पहुँच पा रहे हैं। मतलब हिंदू ही हर जगह कर रहे हैं। हम एक ही तो हैं, लेकिन अलग अलग व्यवस्था की गई है कि आप यहाँ नहीं पहुँच पाए तो यहाँ पहुँचिए, यहाँ नहीं पहुँच पाए तो यहाँ पहुँचिए। सबका मकसद एक ही है, चाहे धर्म संसद हो और चाहे मस्जिद हो। ठीक है, चलिए।